कुछ भी नहीं बता रही है हमें। डॉक्टर, क्या आप हमें आकर बताएंगी कि क्या हो रहा है? डॉक्टर साहिबा थोड़ी देर में आ रही हैं। डॉक्टर, क्या वजह है? आप हमें कुछ क्यों नहीं बता रहे? रिलैक्स हो जाए वरना आपको भी दौरा पड़ जाएगा अम्मी। मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं आप लोगों को कोई अच्छी खबर देती। बदकिस्मती से कुदरत साहिबा की हालत ठीक नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? क्या मेरी बहन ठीक नहीं होगी? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, या अल्लाह सबको वापस लिया खुदाया। या अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत फरमा। अम्मी, क्या ऐसा मुमकिन है कि उन्होंने अदनान और अब्बास दोनों को नुकसान पहुंचाया हो? अल्लाह ना करे है नवीन, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो। मेरे आदमी पूरे शहर में उन दोनों को तलाश कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे खानदान के किसी भी फर्द को हाथ लगाया, मेरे बेटे और पोते को जर्रा बराबर भी नुकसान पहुंचाया, तो मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी नवीन। मैं अपने हाथों से उनका गला घोट दूंगी। अम्मी, सोहा भी उनके पास है, वो उसे भी तो नुकसान पहुंचा सकते हैं ना। चुप रहो नवीन, चुप रहो। किसी को भी कुछ नहीं होगा, देख लेना। सब सात खैरियत के इसी दरवाजे से अंदर आएंगे। अजमत साहिबा, मैं तो अब तक वैसे चुप ही थी, लेकिन आप इस तरह इंतजार करती रहीं तो देखिए कोई भी वापस नहीं आएगा। आप क्यों पुलिस वालों के पास नहीं जाती? जाकर उनसे बात कीजिए ना, वो उन पर दबाव डालेंगे, वही हमारी मदद कर सकते हैं। हट जाओ मेरे सामने से। तुम्हें क्या हक है मुझे अब्बास और अदनान को ढूंढने का तरीका बताने का? हाँ बिल्कुल है हक मुझे। देखिए, मेरी ज़मरुद भी लापता है और आखिर मैं भी एक माँ हूँ। जैसे आप अपनी औलाद के लिए परेशान हैं, वैसे मैं भी अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। फर्क क्या है? लेकिन अगर आप उन्हें ढूंढने नहीं जाएंगी तो मैं शहर के हर कोने में जाके अपनी बेटी और दामाद को तलाश करूंगी और वापस लाऊंगी घर में। कर ले जो करना है आपने।